Big message is people don't want Modi. शाह रनिंग कंट्री राहुल। क्या अर्थ हुआ? बिग मैसेज इज, बिग मतलब बड़ा, मैसेज मतलब संदेश, इज है, बड़ा संदेश ये है, पीपल डोंट वांट मोदी, पीपल लोग, डोंट नहीं, वांट चाहते, मोदी मोदी को, शाह रनिंग शाह चला रहे हैं, कंट्री देश को, राहुल। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि राहुल गांधी का कहना है कि बड़ा संदेश ये है कि लोग मोदी को पसंद नहीं करते, बल्कि शाह अर्थात अमित शाह देश को चला रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। ये एक फ़ोटो यहाँ पे राहुल गांधी की दी हुई है और इसके नीचे लिखा है राहुल सेड, राहुल ने कहा, दिस इलेक्शन, यह चुनाव, वोज था, ए फाइट, एक लड़ाई, टू सेव, बचाने के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को। तो राहुल ने कहा कि यह चुनाव संविधान को बचाने की एक लड़ाई थी। तो अब इधर जो है मेन न्यूज पे आइए। न्यू दिल्ली, द लोकसभा पोल्स आउटकम इज ए मैंडेट अगेंस्ट पीएम नरेंद्र मोदी एंड इट इज हिज पॉलिटिकल एंड मोरल डिफीट। द लोकसभा पोल आउटकम, देखो आउटकम का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट। तो लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है, इज़ ए मैंडेट, वो एक मैंडेट है। मैंडेट का अर्थ होता है जनादेश, तो वो एक जनादेश है अगेंस्ट, विरुद्ध, पीएम नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, एंड इट इज़, यह है, हिज, उनकी, पॉलिटिकल, राजनैतिक, एंड मोरल, नैतिक, डिफीट, हार। तो क्या टोटल का यहाँ तक अर्थ हो रहा है कि जो लोकसभा का आउटकम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनादेश है और वो उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। कांग्रेस सेड, कांग्रेस ने कहा, ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, वाइल अनाउंसिंग, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, घोषणा करते हुए, क्या घोषणा करते हुए, इट विल कंसल्ट, कि ये कंसल्ट करेंगे। कंसल्ट का मतलब क्या है? कंसल्ट का अर्थ होता है सलाह मशवरा करना, कि कांग्रेस सलाह मशवरा करेगी टू इंडिया ब्लॉक अलाइज, जो इंडिया ब्लॉक के अलाइज हैं। देखो इंडिया तो गठबंधन का नाम हो गया, ब्लॉक का मतलब होता है गुट या गठबंधन, और अलाइज का मतलब होता है सहयोगी, साथी। तो उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वो इंडिया गुट के जो साथी हैं, जो सहयोगी पार्टीज़ हैं, उनसे सलाह मशवरा करेगी ऑन वेदर टू अप्रोच। देखो अप्रोच आम बोलचाल में भी यूज होने वाला वर्ड है, इम्पोर्टेंट वर्ड है, तो इसको आप थोड़ा इस पे फोकस करना। अप्रोच का अर्थ होता है पहुंच बनाना या संपर्क करना। तो कांग्रेस संपर्क करेगी ओल्ड पार्टनर्स, पुराने सहयोगियों से, और कौन सहयोगी वो हैं? जेडीयू एंड टीडीपी, फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन, सरकार बनाने के लिए। फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण से, गवर्नमेंट सरकार। तो ये भी कहा गया कि कांग्रेस जो है वो अपने पुराने साथियों जैसे कि जेडीयू है और टीडीपी है, सरकार बनाने के लिए इससे संपर्क करेगी, इनसे सलाह मशवरा करेगी। एड्रेसिंग ए जॉइंट कॉन्फ्रेंस एट द कांग्रेस हेडक्वार्टर्स, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, संबोधित करते हुए ए जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक संयुक्त प्रेस वार्ता को, एट द कांग्रेस हेडक्वार्टर्स, कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स पे, अलोंग विद पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे एंड कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर सोनिया गांधी। अलोंग विद का मतलब होता है साथ,
साथ होना, पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे एंड कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर। देखिए, पार्लियामेंट्री का मतलब होता है संसदीय, पार्टी लीडर पार्टी की नेता सोनिया गांधी। कहने का मतलब यह है कि पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के साथ में कांग्रेस हेडक्वार्टर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, द इंडिया ब्लॉक अलाइज, कि जो इंडिया ब्लॉक के अलाइज हैं, ठीक है, अभी ऊपर आया था ना, ब्लॉक का मतलब गुट या गठबंधन, अलाइज का मतलब सहयोगी, साथी। तो इंडिया ब्लॉक के जो साथी हैं, जो साथी पार्टीज हैं, साथी नेता हैं, वुड मीट ऑन वेंसडे, वो बुधवार को मिलेंगे, एंड टेक ए कॉल ऑन इट्स फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। देखो, टेक ए कॉल का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है विचार करना, और विचार करेंगे ऑन इट्स फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि भविष्य के लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, क्या रणनीति होगी, किस तरह से काम करना है। आस्क्ड इफ, पूछे जाने पर, इफ यदि, कांग्रेस, इफ का मतलब यदि भी होता है और इसका मतलब क्या से भी निकलता है। तो पूछे जाने पर, इफ कांग्रेस एंड इट्स अलाइज विल अप्रोच, क्या कांग्रेस और इसके जो सहयोगी दल हैं विल अप्रोच, वो संपर्क करेंगे, वो पहुंच बनाएंगे, पार्टीज, पार्टियों से, दैट हैव बीन विद देम इन द पास्ट, जो उनके साथ पास्ट में रही थी, बट, लेकिन, आर पार्ट ऑफ एनडीए नाउ, लेकिन अब वो जो है एनडीए का हिस्सा हैं, इन ट्राइंग टू फॉर्म ए गवर्नमेंट, सरकार बनाने की कोशिश करने में, ही सेड, उन्होंने कहा। कहने का मतलब यह है कि जब राहुल गांधी से ये पूछा गया कि क्या कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं, क्या वो उन पार्टियों से भी संपर्क करेंगे क्या, जो बीते समय में उनके साथी थे, उनके साथ थे, लेकिन अब वो एनडीए का हिस्सा हैं और सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सवाल के जवाब में ही सेड, उन्होंने कहा, किसने, राहुल गांधी ने, वी आर गोइंग टू हैव ए मीटिंग, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, टू हैव, करने के लिए, ए मीटिंग, एक मीटिंग, विद आवर पार्टनर्स, हमारे सहयोगियों के साथ, हमारे पार्टनर हिस्सेदारों के साथ, टुमारो, कल, अर्थात कल हम अपने पार्टनर के साथ मीटिंग करने वाले हैं। दीज क्वेश्चंस विल बी रेज्ड, दीज क्वेश्चंस, ये जो प्रश्न है ना, विल बी रेज्ड, ये उठाए जाएंगे। रेज का मतलब होता है उठाना, ठीक है, तो इसको भी आप जो है थोड़ा ध्यान रखना इसका। तो दीज क्वेश्चंस विल बी रेज्ड, ये प्रश्न उठाए जाएंगे, एंड आंसर्ड देयर, और वहीं पे इनका उत्तर भी दिया जाएगा। कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 8, पेज 8 पर न्यूज आगे जारी है। तो चलो पेज 8 पर चलते हैं और वहाँ पर न्यूज को आगे बढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूड फ्रॉम पेज 1, पेज 1 से आगे। वी वोंट से एनीथिंग विदाउट सीकिंग द ओपिनियन ऑफ आवर अलाइज। वी, हम, देखिए जो वॉन्ट होता है ना, ये विल नॉट का कंसाइज फॉर्म होता है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, वी विल नॉट से, हम नहीं कहेंगे, एनीथिंग, कुछ भी, विदाउट, बिना, सीकिंग द ओपिनियन, सीक का मतलब होता है खोजना या मांगना या जानना, द ओपिनियन, राय, ऑफ आवर अलाइज, हमारे साथियों की, अर्थात जो हमारे सहयोगी दल हैं उनकी राय जाने बिना हम कुछ भी नहीं कहेंगे। आवर अलायंस विल डिसाइड टुमारो, अवर, हमारा, अलायंस, देखिए राजनीतिक खबर में आपको अलायंस वर्ड तो खूब सुनने को मिल जाएगा, पढ़ने को मिल जाएगा, इसलिए आप इसको याद रख लेना। अलायंस का मतलब गठबंधन। तो अवर अलायंस विल डिसाइड, हमारा जो गठबंधन है वो डिसाइड करेगा, वो तय करेगा, टुमारो, कल, एंड वॉट एवर दे डिसाइड, और जो कुछ भी वो लोग डिसाइड करेंगे, वी विल एक्ट ऑन देम, ऑन दैट, हम उसी पे काम करेंगे। एक्ट का मतलब होता है कार्य करना, ठीक है। तो हमारे सहयोगी दल जो भी निर्णय लेंगे
उसी पे हम काम करेंगे। राहुल गांधी सेड, राहुल गांधी ने कहा, व्हेन प्रोडेड फर्दर। देखो प्रोड का मतलब वैसे एग्जैक्ट मीनिंग तो प्रोत्साहित करना होता है, यानी कि जब राहुल गांधी को और प्रोत्साहित किया गया अर्थात उनसे बार बार पूछा गया तो उन्होंने ये वाली बात कही। खड़गे, व्हेन आस्क्ड, खड़गे जब उनसे पूछा गया अबाउट इंडिया ब्लॉग्स पॉसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन, अबाउट बारे में, द इंडिया ब्लॉग्स, देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका अर्थ का की कैसे होता है। इंडिया ब्लॉक की जो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी का अर्थ होता है संभावना, ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन, सरकार बनाने की, सैड, कहने का मतलब यह है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे से इंडिया ब्लॉक की सरकार बनाने की क्या संभावना है, जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा, क्या कहा, एज लॉन्ग एज, देखिए एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, वी डू नॉट टॉक, हम बात नहीं कर लेते, टू अलायंस पार्टनर्स, अपने गठबंधन के पार्टनर से, गठबंधन के सहयोगियों से, साथियों से, एंड द न्यू पार्टनर्स, और नए साथियों से, हु में ज्वाइन, जो ज्वाइन कर सकते हैं, जो इंडिया ब्लॉक के साथ आ सकते हैं, हाउ कैन वी से दैट, तो वो बात हम कैसे कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब तक हम अपने साथी पार्टनर से, और जो पार्टनर फिलहाल नहीं है लेकिन हो सकते हैं, जब तक हम उनसे बात नहीं कर लें तो आपके इस प्रश्न का उत्तर हम क्या दे सकते हैं। इफ़ आई रिवील ऑल स्ट्रेटजीज, इफ़ यदि आई मैं रिवील, देखो रिवील भी इम्पोर्टेंट वर्ड होता है और रिवील का मतलब होता है प्रकट करना। इफ़ यदि आई रिवील, यदि मैं प्रकट कर दूं, ऑल स्ट्रेटजीज, सभी रणनीतियों को, स्ट्रेटजी मतलब रणनीति, हेयर यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे सारी रणनीतियों का खुलासा कर दूं, मोदी जी विल बिकम अलर्ट, तो मोदी जी अलर्ट हो जाएंगे, मोदी जी सावधान हो जाएंगे। ही सेड, उन्होंने कहा, द इलेक्शन रिजल्ट्स आर विक्ट्री फॉर डेमोक्रेसी एंड द पीपल, उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन है, ये जो चुनाव है ना, इलेक्शन रिजल्ट्स, जो चुनाव के परिणाम हैं, आर हैं ए विक्ट्री, एक जीत, ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की, एंड द पीपल, लोगों की, अर्थात उन्होंने कहा कि जो चुनाव के नतीजे हैं वो लोगों की और लोकतंत्र की जीत हैं। हु हैव गिवन ए क्लियर मैसेज अगेंस्ट पीएम मोदी, और इन परिणामों ने स्पष्ट संदेश दे दिया है, क्लियर मैसेज दे दिया है, अगेंस्ट पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। ठीक है, वी एक्चुअली क्या है ना, बीजेपी की इस बार उतनी सीट नहीं आई हैं जितनी 2019 या 2014 में आई थी, तो वो बात यहाँ पे बोली गई है। वी हम्बली एक्सेप्ट द मैंडेट ऑफ द 18th लोकसभा इलेक्शंस, वी, हम, हम्बली, विनम्रता से, एक्सेप्ट, स्वीकार करते हैं, द मैंडेट, जनादेश, ऑफ द 18th लोकसभा इलेक्शंस, 18वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए तो उसमें जो जनादेश मिला, हम उसको बड़ी विनम्रता से स्वीकार करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे 18th लोकसभा इलेक्शन को अंडरलाइन किया है। क्यों अंडरलाइन किया है, क्या इसमें खास है? इसमें खास ये है कि यहाँ पे आपकी जनरल स्टडीज़ के लिए, आपकी जीके के लिए एक इम्पोर्टेंट बात ये मिल रही है कि कहीं आपसे पूछा जा सकता है आपके रिटन एग्ज़ाम में, आपके इंटरव्यू में, कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए वो कौन से लोकसभा, कितने नंबर का लोकसभा चुनाव था, तो वो कितने नंबर का था, 18th, 18वीं नंबर का। ठीक है, अर्थात 18वीं बार जो है ये लोकसभा चुनाव इस बार हुए हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दिस इज़ द विक्ट्री ऑफ द पीपल, दिस ये है, इज है, द विक्ट्री, जीत, ऑफ द पीपल, लोगों की, ये लोगों की जीत है। दिस इज़ द विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी,
दिस यह इज है द विक्ट्री, जीत ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की, ये लोकतंत्र की जीत है। दिस टाइम, इस बार, पीपल हैव नॉट गिवन, लोगों ने नहीं दिया है, एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण और मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत। मेजोरिटी भी खूब आम बोलचाल में बोले जाना वाला वर्ड है और न्यूज़पेपर में, पॉलिटिकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इसका भी आप ध्यान रखें। तो इस बार लोगों ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया है टू एनी सिंगल पार्टी, किसी भी एक पार्टी को। द रूलिंग पार्टी, जो सबसे बड़ी, द रूलिंग पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी, स्पेशली हैड आस्क्ड फॉर वोट्स, तो उसने भी वोट मांगे इन द नेम ऑफ वन पर्सन, एक आदमी के नाम पर। ठीक है, तो जो सत्ताधारी पार्टी है अर्थात बीजेपी, उसने भी एक आदमी के नाम पर ही वोट मांगे। सिंपल मैसेज है कि मोदी जी के नाम पे वोट मांगे। इट इज़ नाउ क्लियर, इट यह इज है नाउ अब क्लियर, स्पष्ट, अब ये बात स्पष्ट है, दैट दिस मैंडेट, कि ये जो जनादेश है, इज अगेंस्ट मोदी जी, कि ये मोदी जी के खिलाफ है। दिस इज हिज पॉलिटिकल एंड मॉरल डिफीट, दिस यह इज है हिज, उनकी, पॉलिटिकल राजनैतिक, एंड मॉरल और नैतिक, डिफीट हार, और ये उनकी राजनैतिक और नैतिक हार है। खड़गे असर्टेड, खड़गे ने जोर देकर कहा। असर्ट का मतलब होता है अपनी बात पर जोर देना। ही क्लेम्ड, ही उन्होंने, क्लेम्ड दावा किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है क्लेम की। तो ही क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, कांग्रेस एंड इंडिया ब्लॉक अलायंस, की जो कांग्रेस है और जो इंडिया ब्लॉक अलायंस है, यानी कि इंडिया गठबंधन है, फोर्ट, वो लड़ा, द इलेक्शंस, चुनाव, इन ए वेरी हॉस्टाइल एनवायरमेंट। हॉस्टाइल का अर्थ होता है प्रतिकूल या शत्रुतापूर्ण, एनवायरमेंट का मतलब होता है माहौल, पर्यावरण, तो यहाँ पे इसका मतलब माहौल से है। तो उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और जो इंडिया ब्लॉक है ना, उसने इस बार चुनाव बड़े ही प्रतिकूल परिस्थितियों में, बड़ा ही प्रतिकूल माहौल में लड़ा। एज द गवर्नमेंट मिशनरी, क्योंकि जो सरकारी तंत्र है, मिशनरी का मतलब तंत्र, कि जो सरकारी तंत्र है, क्रिएटेड ऑब्स्टेकल्स, क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना और ऑब्स्टेकल काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है बाधा। क्योंकि जो सरकारी मिशनरी है, सरकारी तंत्र है, उसने बाधाएं पैदा की एट एवरी स्टेप, हर कदम पर। एवरी का मतलब प्रत्येक और स्टेप का मतलब होता है कदम। क्योंकि सरकारी तंत्र ने हर कदम पर बाधाएं पैदा की, इसलिए कांग्रेस के लिए और जो सहयोगी दल रहे इंडिया गठबंधन के, उनके लिए चुनाव लड़ना जो है वो बड़ा मुश्किल रहा, प्रतिकूल परिस्थितियों में चुनाव लड़ा गया। इंक्लूडिंग द सीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स, और जो ऑब्स्टेकल पैदा की गई सरकारी तंत्र के द्वारा, तो उसमें कौन कौन सी ऑब्स्टेकल शामिल हैं, का नाम भी यहाँ पे लिखा है। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, द सीजिंग, सीज का मतलब होता है जब्त करना, ऑफ बैंक अकाउंट, अर्थात बैंक अकाउंट्स को भी हमारे सीज कर दिया गया। इस तरह की बाधाएं जो हैं वो सरकारी मिशनरी के द्वारा पैदा की गई। वी हैड बीन सेइंग, हम कहते रहे, दैट की, दिस बैटल इज, ये लड़ाई है, बैटल का मतलब युद्ध होता है, लड़ाई, तो हम कहते रहे हैं, दिस बैटल इज बिटवीन द पब्लिक एंड मोदी, कि ये जो युद्ध है वो किसके बीच है, मोदी के और पब्लिक के। ठीक है, द कांग्रेस चीफ सैड, ऐसा कांग्रेस के मुखिया ने कहा, अर्थात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। एडिंग दैट, और आगे क्या कहा, द पीपल सा, लोगों ने देखा, थ्रू लाइज स्प्रेड बाय
द पीएम, कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से झूठ को फैलाया अबाउट द मेन ओपोजिशन पार्टीज मैनिफेस्टो, अबाउट बारे में द मेन मुख्य ओपोजिशन विपक्षी पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में। मैनिफेस्टो राजनीतिक तौर से बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है और इसका मतलब होता है घोषणा पत्र। तो खड़गे ने कहा कि लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से अपनी मुख्य विपक्षी पार्टी अर्थात कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था उसके बारे में झूठ फैलाया। द कांग्रेस चीफ सेड, कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा दैट इन द कमिंग डेज, कि आने वाले दिनों में, कमिंग डेज का मतलब आने वाले दिन, कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले दिन विल ऑल हैव टू कीप फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल, वी ऑल, हम सब, हैव टू कीप फाइटिंग, लड़ते रहेंगे, फॉर द राइट, राइट का मतलब है यहाँ पे क्या है, अधिकार, अधिकारों के लिए, ऑफ द पीपल, लोगों के, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, प्रोग्रेस, प्रगति के लिए, ऑफ द कंट्री, देश की, एंड सिक्योरिटी, और सुरक्षा के लिए, ऑन द बॉर्डर्स, सीमाओं पर। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले दिनों में हम लोगों के अधिकारों के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, देश की प्रगति के लिए और सीमाओं की सुरक्षा के लिए काम करते रहेंगे। वी हैव टू एंश्योर, एंश्योर का अर्थ होता है सुनिश्चित करना, ये काफ़ी ठीक सा वर्ड है तो इसको आप ज़रूर याद करना, एंश्योर, सुनिश्चित करना। वी हैव टू एंश्योर, हमें सुनिश्चित करना होगा, दैट द पार्लियामेंट रन्स स्मूथली, कि जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, रन्स, वो चले, स्मूथली, बहुत ही अच्छे तरीके से, बिना किसी बाधा के। तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि संसद जो है बहुत ही स्मूथली चले। द इश्यूज़ ऑफ द ओपोजिशन शुड बी गिवन प्रायोरिटी, द इश्यूज़, जो इशू हैं, जो मुद्दे हैं, ऑफ द ओपोजिशन, विपक्ष के, शुड बी गिवन, उनको दिया जाना चाहिए प्रायोरिटी। प्रायोरिटी भी आम बोलचाल में बहुत बोला जाता है और प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। तो जो विपक्ष के मुद्दे हैं उनको भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दे शुड बी डिबेटेड इन द पार्लियामेंट, दे शुड बी डिबेटेड, उन पर डिबेट होनी चाहिए, उन पर वार्ता होनी चाहिए, उन पर तर्क वितर्क होना चाहिए इन द पार्लियामेंट, संसद में। द कमिंग डेज, आने वाले दिन, विल बी इम्पोर्टेंट, विल बी होंगे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। तो जो आने वाले दिन हैं वो महत्वपूर्ण होंगे, खड़गे सेड, खड़गे ने कहा, एंड थैंक्ड, और धन्यवाद दिया, ऑल अलायंस, सभी अलायंस का, अलायंस पार्टनर, सभी गठबंधन के साथियों का, एज वेल एज हिज पार्टीज वर्कर, एज वेल एज का मतलब होता है और, हिज पार्टी वर्कर, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का, एंड लीडर्स, और नेताओं का, फॉर द रिजल्ट, परिणाम के लिए। तो खड़गे ने जो है अपने गठबंधन के सभी साथियों को धन्यवाद दिया और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और अपनी पार्टी के नेताओं को भी जो परिणाम आए उनके लिए धन्यवाद दिया। तो भाई इस तरह से करके ये राजनीतिक न्यूज़ थी। तो चूँकि राजनीतिक माहौल बहुत गर्म है इसलिए जो है हमें अपनी नज़र उस पर बना के रखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग इट।